बंसीलाल जी ने जब कांग्रेस में से अपनी अलग पार्टी बनाने की शुरुआत की, क्या परिस्थितियां रही और क्यों बनानी पड़ी? उस टाइम में चौधरी सुरेंद्र सिंह भी मेंबर पार्लियामेंट थे कांग्रेस पार्टी के, और चौधरी बंसीलाल राज्यसभा के मेंबर थे। बंसीलाल जी में जो आज भी उनको याद किया जाता है, क्या विशेषताएं रही? चौधरी बंसीलाल एक चरित्रवान आदमी थे। चलो, तो बंसीलाल जी को याद करके भावुक हुए नेताजी, क्योंकि इनके आदर्श हैं और इनका विशेष लगाव उनके साथ। और ये भावुकता आप देख पा रहे होंगे कि वो इनको अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, और इसीलिए आज उनको याद करते हुए नेताजी जो भावुक हो रहे हैं। तो विकास पार्टी जब उन्होंने जो है बनाई, तो सरकार लेकर आना बड़ा कठिन काम होता है। पार्टियां तो बहुत सी लोग बना लेते हैं, पार्टियां आई और चले गई, सरकार भी बना ली। तो फिर किस तरह से कामकाज के उनके तौर तरीके रहे, जो तौर तरीके आज भी लोग याद करते हैं? देखिए, वो विकास को प्राथमिकता देते थे। उनका एक कहना था कि भाई ये जो अवसरवादी लोग हैं, इन लोगों से बचो, चाहे थोड़े हों लेकिन अच्छे होने चाहिए जी। जो जिनकी छवि अच्छी हो जी, और काम करने में विश्वास रखते हो, तिकड़मबाज ना हो। आपको भी टिकट दिया गया था, कौन सी विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा, कब की बात है? ये 1991 की बात है, और मैं कलैस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहा उनका। मैंने टिकट नहीं मांगा था जी। हम तो वर्कर थे, काम कार्यकर्ता थे। अपनी मर्जी से, यूँ कहूँ कि मेरे पिताजी, उनके साथ मेरा परिवार 32 साल चौधरी बंसीलाल के साथ रहा, और मैं भी उनके साथ, उनके काम से, उनकी छवि से प्रभावित होकर उनके साथ लगा था। जी जी। और मुझे घर से बुलाया गया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बड़े भाई थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह एडवोकेट डुमरखा वाले, वो मुझे घर से लेके गए थे। और चौधरी बंसीलाल का प्रोग्राम था लाला गौरीशंकर जींद वाले, गौरीशंकर के यहाँ प्रोग्राम था, और जींद में एक पब्लिक मीटिंग थी। जी जी। उसमें शामिल होने के लिए मैं बतौर कार्यकर्ता गया था कलायत हल्के की तरफ से, और लाला गौरीशंकर हमारी पार्टी के अच्छे नेताओं में शामिल थे, और वो आगे जाके हमारी पार्टी के, विकास पार्टी के, वो कैंडिडेट भी रहे नरवाड़ा से जी। तो अच्छे समाज सेविक भी थे और उद्योगपति भी थे वो। आगे चलकर फिर विकास पार्टी का से भी गठबंधन हुआ, क्या परिस्थितियां रही, कितनी सीटें जो है इनेलो की थी, कितनी विकास पार्टी की थी, किस तरह से गठबंधन की परिस्थितियां बनी? आगे जाके पार्टी का जो गठबंधन हुआ वो भाजपा से हुआ था। 14 MLA भाजपा के बने थे, और 25 टिकट वो लोग ले गए थे। 65 पे विकास पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अच्छा, यानी कि चुनाव ही गठबंधन में लड़ा गया था? चुनाव गठबंधन में लड़ा गया था। 32 सीटें चौधरी साहब की आई थी, और 14 भारतीय जनता पार्टी की आई थी। अच्छा जी। तो उसमें वर्करों की अनदेखी हुई है। सरकार तो आ गई चौधरी साहब की, लेकिन वर्करों की अनदेखी हुई है। विकास पार्टी के लोगों के काम नहीं बने, हताश हो गए लोग, और इधर उधर जुड़ गए। और फिर आया राम गया राम का दोबारा दौर हुआ, खरीदो फरोख्त का दौर आया। चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी का जो नारा था चुनाव का, वो पूरा करने के लिए, ये 96 में शराबबंदी की थी बंसीलाल जी? हाँ जी, 1996 में। क्योंकि ये शुरू से कांग्रेस से अलग होने के बाद ही शुरू से उनकी सोच थी, भाई एक तो नौजवानों को रोजगार देंगे, और एक शराबबंदी भी करेंगे जी। बात उनकी कई ऐसी पार्टियों से गठबंधन हो गया, जो दिल्ली एक दूसरे के मजबूरी कही है उस टाइम की, मैं समझता हूँ। बाकी उनके विचार नहीं मिलते थे। कौन कौन सी पार्टियां रही वो? यही भारतीय जनता पार्टी और इनेलो के लोग इकट्ठे होकर इन्होंने सरकार बनाई। कौन से सन में? ये
सरकार तो बनाई थी भाजपा के साथ 96 में, 1996 में जी। और ये जो खरीदो फरोख्त का दौर आया ये 99 में आया, 1999 में आया। तो उसमें जो है मुख्यमंत्री बंसीलाल जी थे। हाँ, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। अच्छा जी। हाँ। तो जो मंत्रालयों का बंटवारा रहा वो तीनों पार्टियों के मंत्री बनाए गए? उसमें भाजपा के ज़्यादा थे, भाजपा के ज़्यादा रहे। भाजपा हावी रही है उस टाइम। अच्छा। हाँ, भाजपा हावी रही है और इनके जो वर्कर हैं उनको ज़्यादा स्थान दिए गए हैं सरकारी पदों पे जी। उनकी सुनवाई ज़्यादा हुई है, विकास पार्टी के लोगों की नहीं हुई। तो उनके जो बेटे हैं सुरेंद्र ओपी जिंदल, वो जो हेलीकॉप्टर हादसा वो कब की बात है, किस तरह से हुआ? ये 2005 की हैं, जब विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था और अगला चुनाव 2000 में कांग्रेस में विलय जो करना पड़ा, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या कुछ शर्तें थी? बस शर्तें तो ये थी कि चौधरी साहब तो निष्क्रिय हो गए थे बीमारी की वजह से, उनको दमे की और तीव्र बीमारियां थी। तो ये जो विलय करने की बातचीत थी किसके साथ हुई, कांग्रेस वालों के साथ, किस परिवार के किस लोगों ने की? देखिए, ये तो चौधरी सुरेंद्र सिंह उस टाइम सक्रिय थे। अच्छा। और सुरेंद्र सिंह और चौधरी साहब का परिवार जो है ना वो कांग्रेस ही रहा है जी। कांग्रेस शुरू से कांग्रेस ही रहा है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से ही राजनीति शुरू की थी और बड़े अच्छे पदों पर वो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, जहाज रानी मंत्री हो। तो चौधरी साहब बताते थे कि भाई मेरे से बड़ा महकमा आज तक किसी पे नहीं रहा, मैं सबसे ज़्यादा महकमे मेरे पास है। तो चौधरी साहब मन से तो कांग्रेस ही रहे हैं सदा, क्योंकि कांग्रेस उनकी नस नस में समाई हुई थी जी। तो वो आज ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं। लेकिन पार्टी इसलिए बनानी पड़ी, कांग्रेस में रहकर वो स्वतंत्रता अनुभव नहीं कर पा रहे थे जो वो काम करना चाहते थे। देखिए, स्वतंत्रता तो वैसे तो मैं कहूँगा कि काम करने जब आदमी में दम खमो के साथ ही चलता है जी। और फिर ऐसी परिस्थिति आ गई थी जहाँ सोच, काम करने की क्षमता धीमी पड़ जाती है, पैसे के आगे सब कुछ फीका हो जाता है। जी जी जी। फीका हो जाता है, पैसे का खेल चल गया था जी। और चौधरी बंसीलाल बीमार भी थे। यानी कि ये उस समय स्टार्टिंग हुई थी पैसे से नेताओं की खरीद फरोख्त की, पार्टियां तोड़ने की, उस समय शुरुआत हुई थी। शुरू तो 1968 में ही हो गई थी, 68 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ जी। क्योंकि 1967 में कांग्रेस का विभाजन 89 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस के दो गुट बन गए जी। दो, कांग्रेस आर जो आगे चल के कांग्रेस आई बनी और कांग्रेस ओ जी, जिसको आगे संगठन कांग्रेस का नाम भी दिया गया। एक के नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी और दूसरी के नेता आदरणीय श्री मोरारजी देसाई थे। अच्छा। तो ये जो दो कांग्रेस की आपने बात छेड़ी, ये कलायत की राजनीति में एक दिलचस्प बात भी, आपके पिताजी ने चुनाव लड़ा था और एक आपके पिताजी के सामने जो कैंडिडेट थे दोनों के एक ही नाम थे और दोनों की पार्टियां भी कांग्रेस थी। क्या मामला था वो पूरा? वो मामला इसलिए था कि पिताजी को लोग ज़्यादा पसंद करते थे और सुरजेवाला, शमशेर सिंह सुरजेवाला भी उस टाइम हल्का कलायत का बाग था गांव सुरजेवाला और ये भी इसमें इनकी रुचि थी कलायत में। इनका इंटरफेयर रहता था इसमें, इनकी दखलंदाजी थी इसमें, क्योंकि इनकी राजनीति ब्लॉक समिति से शुरू हुई थी। सुरजेवाला परिवार की ब्लॉक समिति से शुरू हुई थी जी। इनकी दखलंदाजी थी। ये कहने लगे भाई कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा भाई इसको भगत राम को हराना जरूरी है, तो शमशेर सुरजेवाला ने जिम्मेदारी ली भाई मैं इसको हरा दूंगा जी। तो उस टाइम चौधरी दलबीर सिंह जहाज रानी मंत्री होते थे, राज्य मंत्री थे जी। और वो श्रीमती क्या नाम, ये शैलजा
शैलजा के पिताजी थे और उनके शैलजा का मम्मा का नाम था भगत राम। तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करो भी इनका नाम ही एक दो ताकि लोग लेखे में आ जाए भी भगत राम कौन सा है, उनको पता ना चले। तो ये लोकप्रिय ज़्यादा है भगत राम, तो इस नाम से इस नाम का चुनाव किया भी भगत राम का नाम भगत राम यूज़ कर लो, इसका इसके से इस्तेमाल कर लो। चलो तो मैं आपको बता दूं ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव रहा जहां भगत राम के सामने भगत राम को उतारा गया, कांग्रेस पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी को उतारा गया। एक भगत राम गाँव बाता के रहने वाले तो दूसरे भगत राम गाँव फरैन कलां के रहने वाले थे। जी जी। तो दलबीर सिंह का काफ़ी असर था स्टेट पे, क्योंकि हमारे दो नेता थे, चौधरी चांदराम वो भी कांग्रेस के नेता थे, मिनिस्टर रहे हैं, और चौधरी दलबीर सिंह शैलजा के पिताजी जी, वो बड़े असरदार थे। उन्होंने उसका साड़ा शैलजा जी का मामा जी उनको कैंडिडेट बनाया। अच्छा, वो उनके मामा थे, शैलजा कुमारी शैलजा के मामा थे वह जी। और नाम का फ़ायदा उठाने के लिए भगत राम का नाम, क्योंकि लोगों का मेरे पिताजी के पास स्वर्गीय आदरणीय पंडित भगवत दयाल का टिकट था। पंडित भगवत दयाल यूँ कहिए कि एक किस्म के पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के जी। तो भगवत दयाल जी का टिकट मेरे पिताजी के पास था और इंदिरा जी का टिकट दलबीर उसके पास था, भगत राम जी के पास। अच्छा, ये कांग्रेस आर थी वो जो फरैन कलां वाले भगत राम जी को कांग्रेस आर थी, रूलिंग कांग्रेस जी, इंदिरा जी जिसके थे। और उसकी पार्टी के संगठन कांग्रेस जो थी कांग्रेस ओल्ड के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा जी, निजलिंगप्पा वो अध्यक्ष थे। और उस ज़माने में जितनी ये ओल्ड कांग्रेस इसलिए कहा गया क्योंकि कामराज जी, देसाई साहब, मोरारजी देसाई जी और ये सारे एस.के. पाटिल, ये सारे कांग्रेसों में थे। तो उस चुनाव में आपके पिताजी की जीत हुई? हाँ जी, मेरे पिताजी की जीत हुई, क्योंकि लोग चाहते थे भगत राम होगी। उन्होंने बस इस बात को भुनाने के लिए भाई भगत राम शब्द को भुनाओ, तो भगत राम जी को लेके आई है चौधरी दलबीर सिंह। तो उस चुनाव में यानी कि आपके पिताजी ने एक केंद्रीय मंत्री को मात दी और एक प्रदेश में अपने आप को बड़ा नेता कहने वाले शमशेर सिंह सुरजेवाला को मात दी। हाँ जी, ये लोगों की जीत थी। सुरजेवाले को घमंड था काफ़ी जी, तो लोगों के आगे किसी का ना घमंड चलता ना ताकत चलती। जी जी जी। जनता ही सर्वप्रिय है, जनता ही बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। जी जी। चलो, तो आपने जो चुनाव लड़ा वो कौन से सन में चुनाव लड़ा था कलायत से? मैंने 1991 में 91 में जो विकास पार्टी जब नहीं थी पहले चुनाव? पहला उस पार्टी का मैं पहला कैंडिडेट था। पहले कैंडिडेट थे आप। चलो, तो जिस तरह से हम बात करें सर, उस राजनीति में और आज की राजनीति में कितना बदलाव देखते हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव है। उस वक्त लोगों के सिद्धांत थे, नियम थे, असूल थे, आज नहीं है। आज तो पहले वर्कर होते थे, आजकल प्यादे होते हैं। वर्करों को वर्कर नहीं माना जाता, प्यादे हैं। जो चापलूसी करता है, जो पैसे कमा के देता है, उसको वर्कर मानते हैं आज तो। पहले ऐसा नहीं था, पहले काम करने वाले को प्राथमिकता, उसका मान दिया जाता था। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है, यानी कि काफ़ी बदलाव आ, बहुत बदलाव आ गया। चलो, तो ये हम बातचीत कर रहे थे उस समय की राजनीति और आज की राजनीति को लेकर। रणधीर जी जो बाता के रहने वाले हैं, चुनाव लड़ चुके, इनके पिताजी 2 बार विधायक रहे, और उस मुद्दे को लेकर हमने बातचीत की है कि किस तरह से कांग्रेस से हटकर चौधरी बंसीलाल जी ने अपनी पार्टी बनाई, सरकार भी बनाई, और उन तमाम विषयों को लेकर हमने बातचीत की है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका, आपने साझा किया मेरे साथ और ताज़ा स्थिति विचार किया, आपका धन्यवाद। चलो, तो इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। संदीप बागड़ी हूँ मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। इसी तरह तमाम सियासी दिग्गजों से बात करते हैं हम, सियासतदानों के किस्सों को लेकर, जो पुराने किस्से रहे, या फिर जनता के मुद्दों को लेकर, या फिर कुछ विशेष बातें जो सियासत में विशेष बातें हैं।